और जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें डेली वीडियो अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल जीके स्टडी चैनल पे। तो आज है 24 जनवरी 2019 और आज हम बात करेंगे 24 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड मैं आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और जो इस चैनल पे अभी नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आते हैं जो कि आपके आने वाली गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं जो कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे उनके बारे में। बात सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता था अंकिता रैना ने, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा, आंद्रे राजोलिना ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने ली है मेडागास्कर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चंस का जो आंसर बिल्कुल सही दिया है वो दिया है मूनरेज रविंद्र सूर्या, बीरी सिंह, नवीन कुमार और चंद्रजीत ने, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। किस शहर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ठीक है। तो हाल ही में ये जो उद्घाटन किया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का, ये किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में हुआ है, ठीक है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह संग्रहालय जो है वो सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना के संबंधित विभिन्न कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और ये जो संग्रहालय है 75वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान इस संग्रहालय की जो नींव रखी गई थी वो 2018 में रखी गई थी, ठीक है। कब रखी गई थी? 2018 में इसकी नींव रखी गई थी 75वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं राजेंद्र मेनन। जिले 11 हैं, लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं, ठीक है। तो इतनी जानकारी मिल जाती है आपको पहले क्वेश्चन से। और बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमें एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। किस रेलवे ने कुल स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों में जोनल रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि पश्चिमी उत्तरी रेलवे ने, ठीक है, इसमें पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। और रेलवे के कुल स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार ये जो उत्तरी पश्चिमी रेलवे है इसने प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनों में जोनल रैंकिंग में सबसे पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। इस सर्वेक्षण में 2009 ट्रेनों को शामिल किया गया था और इसे भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम द्वारा आयोजित किया गया, ठीक है। तो इतनी जानकारी मिल जाती है आपको दूसरे क्वेश्चन से। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व के चौथे संस्करण का आयोजन कौन करेगा? ठीक है। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा कि दिल्ली के लाल किले में जो भारत पर्व का जो चौथा संस्करण आयोजित होगा उसका जो आयोजन करेगा वो करेगा पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। और इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा नागरिकों में देशभक्ति की भावना को पैदा करना और देश की समृद्धि सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। किस देश के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लासा नामक बुखार के एक नए प्रारूप की घोषणा की है? ठीक है।
तो आप याद रखिएगा कि ये जो लासा नामक बुखार है ये नाइजीरिया में अभी हाल ही में इसका जो प्राकोप है वो देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकोप होना था, यहाँ पे प्रारूप गलती से हो गया, तो आप ठीक करेक्ट कर लीजिएगा कि प्रकोप है यहाँ पे। ठीक है, नए प्रकोप की घोषणा। तो नाइजीरिया स्वास्थ्य अधिकारियों ने लासा बुखार के एक नए प्रकोप की घोषणा की है, जिससे जनवरी 2019 की शुरुआत में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है। लासा बुखार मारबर्न और इबोला के समान परिवार से संबंधित है। ये दो घातक वायरस है जो बुखार उल्टी संक्रमण का कारण बनते हैं। लासा की जो पहचान की गई थी वो 1969 में उत्तरी नाइजीरिया में हुई थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। और बात करते हैं नाइजीरिया की। तो नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं महमूद बुहारी। नाइजीरिया की जो मुद्रा है वो है नाइजीरी नायरा। ठीक है, तो इतनी जानकारी मिल जाती है आपको इस क्वेश्चन से। और बात करते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की। किस राज्य में बाघों की आबादी को बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, तो हाल ही में ये जो निर्णय लिया है ये लिया है तेलंगाना ने। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने ही राज्य में बाघों की आबादी को बचाने के लिए स्टेट टाइगर प्रोजेक्शन फोर्स का गठन किया है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, बात हुई है तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था और इसकी जो राजधानी है तेलंगाना की वो हैदराबाद है। राज्यपाल श्रीनिवासन लक्ष्मी नरसिंहन है और जो मुख्यमंत्री हैं वो है के चंद्रशेखर राव। विधानसभा की 119 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 17 सीटें। ठीक है, और जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं बी राधाकृष्णन। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि 80वां स्थान था इसका। ठीक है, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव सूचकांक जारी किया गया और इस सूची में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है 80वां। ठीक है, इस सूचकांक में जो पहले नंबर पर रहा है वो रहा है स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार पहले नंबर पे जो होता है उसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस सूचकांक में स्विट्ज़रलैंड सबसे ऊपर रहा और इसके बाद सिंगापुर, फिर अमेरिका, नॉर्वे और डेनमार्क। ठीक है, और भारत का जो इसमें स्थान रहा है वो रहा है 80वां स्थान। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो हमारा सातवां क्वेश्चन है वो है, इसराइल और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने इसराइल के एयरबेस पर तैनात किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, तो इस ऑप्शन का तीसरा आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, एरो 3। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। इसराइल और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने 22 जनवरी 2019 को इजरायली एयरबेस पर तैनात एरो 3 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ठीक है, एरो 3 जो है ये इंटरसेप्टर प्रणाली को वायुमंडल के ऊपर मिसाइलों को मारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो इतनी जानकारी मिल जाती है आपको सातवें क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में ही ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, इसे तमिलनाडु सरकार द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस आयोजन में तमिलनाडु की एरोस्पेस और रक्षा औद्योगिकी नीति का खुलासा किया। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर सम्मेलन है उसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका जो उद्घाटन है वो किया गया है तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की। एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का वो हो जाएगा सेकंड, मोहम्मद शमी। ठीक है, इस नाम को आप याद रखिएगा। भारत क्रिकेट के जो गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी, इन्हीं को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने 56 एक दिवसीय मैचों में 100 विकेट लिए हैं।
ठीक है। इससे पहले शमी से पहले यानी कि इरफान पठान ने 59 एक दिवसीय मैचों में 100 विकेटों का आंकड़ा हासिल किया था। और हाल ही में अभी शमी ने, आप याद रखिएगा कि मोहम्मद शमी जो हैं इन्होंने 56 एक दिवसीय मैचों में 100 विकेट लिए हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। रघुवीर सिंह भोला का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? ठीक है। तो आप याद रखिएगा इनका संबंध था हॉकी से। ठीक है। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी रघुवीर सिंह भोला का निधन हो गया। उन्होंने 1956 के मेलबॉर्न और 1960 के रोम ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था और देश के लिए स्वर्ण पदक और रजत पदक भी जीता था। ठीक है। इसके लिए 2000 में इन्हें हॉकी के लिए उपलब्धि के लक्ष्य में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा कि रघुवीर सिंह भोला का जो निधन हो गया है वो किस खेल से संबंधित थे, तो वो हॉकी से संबंधित थे। ठीक है। तो बात करते हैं आपके आज के प्रश्न की। किस देश ने भारत के 2500, 200 के नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी ध्रुव अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली भारत की पहली आईपीएस कौन बन गई है? इन दोनों का जो आंसर है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दोगे, तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है। ऑल जीके स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और इसके साथ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में अपने फेसबुक ग्रुप का और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है, तो आप उन पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे, और जहाँ पे भी आप शेयर करना चाहते हो इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। यहाँ पे कल की वीडियो है, इसे देखना ना भूलिएगा। और यहाँ पे जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।